हेलो, नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी? तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या भगवान हमारी मदद करते हैं। दरअसल है क्या कि हर इंसान भगवान के पास जाता है और अ, हर इंसान कुछ ना कुछ भगवान से मांग रहा है। कोई कह रहा है कि साहब मुझे नौकरी दे दो, है ना। और कोई कह रहा है मुझे गाड़ी दे दो, घर दे दो। बच्चे भी भगवान के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भगवान मुझे पास करा दो। तो है क्या कि हर इंसान भगवान के पास ज्यादातर जा रहा है तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए जा रहा है। यहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान के पास जाते हैं लेकिन माफी मांगने के लिए जाते हैं। वो कोई भी गलत काम कर रहे हैं और उनको भी पता है कि हाँ वो गलत कर रहे हैं, बट वो भगवान के पास जाएंगे और कहेंगे कि हे भगवान, मैंने ये गलत काम कर दिया, मुझे माफी दे दो। अच्छा, उनका क्या रहता है कि गलत काम भी लगातार चलते रहते हैं और माफी भी लगातार मांगते रहते हैं। तो हमको समझना ये है कि क्या भगवान जो है, नौकरी है ना, या कोई बच्चा मांग रहा है कि भगवान मुझे पास करा दो, ये चीज है, या कारोबार में बरकत है, ये सारी चीजें भगवान देते हैं क्या? ये आज की मतलब समझने वाली बात है। तो देखिए, होता क्या है कि हमें जो है सबको, सारे इंसान को भगवान ने ही बनाया है। और मतलब वो भगवान जो है हमारे परम पिता है। और जब कोई भी इंसान भगवान की पूजा कर रहा है, खूब उनको याद कर रहा है, उनसे मांग रहा है, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि भगवान हमें सारी कुछ चीजें दे दें। क्योंकि उन लोगों के पास भी सब कुछ होता है जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। तो समझना ये है कि वो क्या सिद्धांत है जिसके आधार पर हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। तो देखिए, होता क्या है कि अगर कोई इंसान अ, ये सोचता है कि हे भगवान, मैं काम कर रहा हूँ और काम करने के लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और तुम मेरी भगवान हेल्प करना। तो ऐसी स्थिति में भगवान उनकी हेल्प जरूर करते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं, अगर आपको कोई भी इच्छा है कि मुझे ये चीज मिल जाए और उसके लिए अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और तो उस स्थिति में भगवान आपकी मेहनत करने में हेल्प जरूर कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है। तो यहीं पे कुछ लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जो भगवान से कहते हैं, मांगते हैं कि हे भगवान, मैं ये चीज चाहता हूँ, मुझे ये चीज चाहिए, और उसके लिए जो है मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। तो बस मेरे पीछे खड़े रहना और मुझे रास्ता बताते रहना। और तो ऐसी स्थिति में जब ये सोच होती है ना कि हे भगवान, मैं इस मेरे को ये चीज चाहिए और मैं उसके लिए मेहनत करने को तैयार हूँ, और बस तुम पास खड़े रहना, मेरे साथ खड़े रहना, मुझे रास्ता बताते रहना, मुझे अकेला मत छोड़ना बस खाली। तो ऐसी स्थिति में ही भगवान मदद करते हैं। और एक हाथ से नहीं, 1000 हाथों से भी मदद करते हैं। बट है क्या, देखिए गीता में भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन की मदद की। भगवान अगर कृष्ण चाहते भगवान कृष्ण अगर चाहते तो बगैर लड़े भी अर्जुन को महाभारत जिता सकते थे, क्योंकि वो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे वो तो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन से सीधा सीधा ये बात कही कि युद्ध तो तेरा है और तेरे को ही लड़ना है। हाँ, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ खाली। और हकीकत ये कि भगवान ने अर्जुन की हर तरीके से मदद करी। मतलब जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता था, सब तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन की मदद करी। अगर हम ये कहें कि देखिए, जयद्रथ को कैसे मारा, वो कूटनीति से मारा, बहुत सारी चीजें करी उन्होंने। कर्ण को कैसे मारा, वो भी मतलब सब तरह से मदद करी उन्होंने अर्जुन। बट शर्त क्या थी कि अपनी लड़ाई अर्जुन को खुद ही लड़नी थी। तो नियम भी यही कहता है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, किसी बच्चे को एग्जाम में पास होना है, या किसी बंदे को अपनी नौकरी में नौकरी चाहिए, या किसी बंदे को कारोबार अच्छा चाहिए, या कुछ भी चाहिए एनीथिंग, तो काम आप ही को करना पड़ेगा। बट अगर हम काम को इस भाव से करते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, समझने वाली बात यह है कि अगर हम काम को ये सोच के करते हैं कि इस काम को मैं कर रहा हूँ, मतलब अगर वहां पे कर्ता भाव आ गया, तो फिर एक्चुअल में दिक्कत आ जाती है। कि अगर ये आ जाता ना कि मैं कर रहा हूँ, तो वहां पे दिक्कत आती है। लेकिन अगर हम किसी भी काम को इस भाव से करते हैं कि ये काम तो भगवान का है, बट मैं तो सिर्फ निमित्त भाव से कर रहा हूँ, है ना, तो वहां पे भगवान हमारी
अच्छे तरीके से खूब हेल्प करते हैं, और एक नहीं 1000 हाथों से भी हेल्प करते हैं। तो अर्जुन ने क्या किया, भाई काम तो किया, पूरी तरीके से लड़ाई लड़ी, कृष्ण भगवान ने उसकी पूरी मदद करी, सारी चीजें की। और यही जीवन में भी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे होते हैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, बट उनको भी सारी चीजें मिलती हैं। कोई पूजा पाठ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनको भी जो है सारी चीजें मिलती हैं। तो यही सिद्धांत है कि मांगने से कभी भी कुछ नहीं मिलता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और बस भगवान क्या है, आपको काम करने की ताकत देते हैं, काम करने के दौरान जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजों को फेस करने की ताकत देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर को हमेशा मानना तो चाहिए, और अपने काम में साथ रखना चाहिए, और उनको जो है निमित्त भाव से काम करना चाहिए। अगर हम निमित्त बन के काम करेंगे, कोई भी काम हम निमित्त बन के करेंगे, ये सोच के नहीं करेंगे कि इस काम को मैं कर रहा हूँ। एक्चुअल में होता क्या है अक्सर, कि जैसे कोई इंसान अगर कोई काम करता है, अब वो काम बहुत अच्छा हो गया, तो क्या सोचता है, देखो ये मैंने अपनी मेहनत से किया है, मैंने किया ये काम, ये हो गया। और वहीं पे अगर काम कोई कोई खराब हो गया, आपने देखा होगा अक्सर ऐसा, तो कोई काम जब खराब हो जाता है तो किसी इंसान के शब्द क्या होते हैं कि देखो भगवान की मर्जी थी इसलिए मेरा काम खराब हो गया। किसी का कोई नुकसान हो जाए, अरे साहब ये भगवान की मर्जी थी इसलिए नुकसान हो गया। तो मतलब क्या है इस चीज का, मतलब अच्छा हुआ तो हमने खुद कर लिया, और खराब हुआ तो उसको जो है भगवान के ऊपर टाल दिया। तो ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें किसी भी तरह की कोई भगवान की हेल्प मिलने वाली नहीं है। बजाय इसके हम कुछ भी करें, जो हमारा मन आए वो करें, बट अगर हम उसको निमित्त भाव से करते हैं तो 110% ईश्वर की मदद मिलती है। और जो है, अगर हाँ एक चीज और होती है कि जो लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, गलत काम करके पैसा बना रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसका हर कर्म का परिणाम मिलता है। किसी का जल्दी मिलता है, किसी का आगे मिलता है, किसी का तुरंत मिल जाता है, और कई बार तो किसी किसी काम का परिणाम नेक्स्ट अगले काफी समय बाद भी मिलता है, या अगले जन्म में भी मिलता है। तो हमें ये देखना है कि हम कोई भी काम जो करें उसमें किसी का अहित नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरीके से कोई भी काम है वो सबके हित में होना चाहिए, परोपकार का काम होना चाहिए, और निमित्त भाव से काम करना चाहिए। तो ईश्वर 110% हमारी हेल्प करते हैं। तो आज की बात यहीं तक थी फ्रेंड्स, और उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें जरूर अच्छी लगी होंगी। तो इस अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।